मैं तो बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए हुए हैं। उसके बाद कोई एक टीम चाहे तो वॉकओवर ले ले या चाहे तो कुछ और कर ले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसकी वजह से इवेंट चला जाए। आईसीसी वालों को अल्लाह पूछे क्यों खेलते हो हमारे जज्बातों से। चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, कब होगी, आगे होगी पीछे होगी, किधर होगी, कब आ रहा है स्केड्यूल, कब नहीं आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे, और हाइब्रिड मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजाह में खेल ले, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। वहाँ से अभी तक खबरें ये आ रही हैं दैट पाकिस्तान नहीं आएगी टीम इंडिया और इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात पता चलेगी, बिकॉज हमने देखा है कि एक हफ्तों में सीरीज डिसाइड हुई पाकिस्तान इंडिया की और अचानक इंडिया ने ट्रैवल कर लिया पाकिस्तान। सो यस, कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकती हैं। अगर आप किसी और को होस्ट देते भी हैं या किसी और को मतबादिल पे रखते भी हैं तो उसको पहले आपको बताना पड़ता है, प्लान भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप दुबई में ले जाएं चैंपियंस ट्रॉफी या श्रीलंका में ले जाएं या साउथ अफ्रीका में ले जाएं। पाकिस्तान में ही होगी, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1280 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। सारा डिसीजन उनके हाथ में है, ये बोर्ड्स कुछ नहीं कर सकते, इवेंचुअली आईसीसी भी कुछ भी नहीं कर सकता। और इंडिया के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट होना तो छोड़िए, आईसीसी कोई कदम भी नहीं उठा सकता क्योंकि द काइंड ऑफ द फाइनेंशियल पावर दैट इंडिया ब्रिंग्स ऑन द टेबल। तो इंडियंस को अपनी ये रवायत चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी उनको, इवेंचुअली करनी पड़ेगी। अदरवाइज आईसीसी का रोल क्या रह जाता है जब आप अपने आईसीसी की कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि आप बाउंड है एज पर जो आपका एग्रीमेंट है विद आईसीसी करने का। भैया जेफ भाई, आप गोरे हो, आपको नहीं पता, हम देसी दो पड़ोसी हैं ना, आपस में एक दूसरे को आजकल स्टैंड आउट नहीं, आंख में आंख मिला के नहीं देख रहे। आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है और काफी अर्से से एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। मेरा ख्याल है कजाफी और पिंडी की अगर आप स्पीड देखेंगे तो थोड़ी सी बेहतर आपको नजर आएगी, लेकिन नेशनल स्टेडियम में स्पीड थोड़ी सी कम है क्योंकि पूरा 1 महीना आज हो चुका है और जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसका भी अभी तक काम नहीं हो सका है। तो 31 दिसंबर तक इनिशियल डेडलाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी है। स्टेडियम बनाने में जल्दी कर दी, आधा अधूरा नहीं बनाना चाहिए था, स्टेडियम पूरा नया बनाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती कर दी। सारे स्टैंड्स नहीं बन रहे, मतलब अभी तो आपने आधा सा तोड़ा ना। अभी तो अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वेट कर लेते ना, चैंपियंस ट्रॉफी फायदा क्या, फिर किसके लिए बनवाने आप? हम क्या, हमारे पास इवेंट नहीं आने थे, सीरीज नहीं आनी थी, पीएसएल नहीं होते यहाँ पर। अभी हमारा मेन इवेंट तो चैंपियंस ट्रॉफी ही है। यहाँ पे अगले दिन पता नहीं होता कि चेयरमैन ने आना है कि नहीं आना। भारतीय क्रिकेट बोर्ड आपको पता है कभी भी डायरेक्टली मना नहीं किया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के कंधों पे रखकर ही बंदूक चलाई। उस मरतबा भी ऐसे ही करेंगे। एशिया कप में भी आपने देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट पे अपनी रखा। जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली तब उन्होंने कोई इतराज नहीं किया। जब उसके बाद जितनी चीजें हो चुकी हैं आखिरी वक्त, जैसे आपने कहा कि अब तो शेड्यूल और टिकटिंग तक बात आ रही है इस टूर के बाद, अब तक भी कोई इन्होंने आईसीसी के लास्ट में भी अभी हुआ था श्रीलंका में, मतलब एनुअल मीटिंग हुई, वहां इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। आईसीसी की जगह कोई भी हो, कोई भी अपने इतने बड़े पार्टनर को या अपने स्टेक होल्डर को जो फाइनेंशियल मसल होल्ड करता है उसको नाराज नहीं कर सकते। ये दुनिया की हकीकत है। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि कजाफी स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स हैं वहां पे क्रिकेटर इतना नजर आता है। भाई क्रिकेटर नजर ही नहीं आता, यूं है ऊपर वाले को नजर नहीं आता। वही हुआ जिसका डर था आखिरकार, जेशा जीत गए, पीसीबी हार गए। जेशा ने चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट करवाकर हाइब्रिड मॉडल पे ला खड़ा किया। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसी तरह जेशा जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, तो जेशा ने आईसीसी के चेयरमैन बनते ही चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से छीन लिया, क्योंकि जेशा ये नहीं चाहते थे कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो और जो भारतीय टीम है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में जाए। अब जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, देखते हैं कि वो इसके मामले के ऊपर क्या स्टांस लेते हैं और इसको किस तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि जेशा जो है एक बहुत ही करारा आदमी है और वो आईसीसी का चेयरमैन है और वो लोगों को करारे जवाब देता है। उसने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी तो नहीं होगी, तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम स्टेडियम बनवा लो, अपनी टीम में रेनोवेशन करवा लो, जो मर्ज़ी कर लो, तुम चाहे आईसीसी के बंदे मिलवा कर मीटिंग अरेंज कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जेशा जो है एक नासूर बन चुका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और वो चाहता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की जड़ें हिलाकर रख दे और पाकिस्तान क्रिकेट की जो क्रिकेट है उसको ख़त्म कर दे। अब देखते हैं कि जो चेयरमैन है पाकिस्तान के वो इस पर क्या स्टांस लेते हैं और अब हम देखना पड़ेगा कि क्या बनता है चैंपियन ट्रॉफी का, कि चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होती है या फिर श्रीलंका में। चीफ एग्जीक्यूटिव है, सो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं है, आप लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हो, मतलब होस्ट कौन है, पाकिस्तान है, वहां होगी। अरे भैया जेफ भाई, आप गोरे हो, आपको नहीं पता, हम देसी दो पड़ोसी हैं ना, आपस में एक दूसरे को आजकल स्टैंड आउट
नहीं, आंख में आंख मिला के नहीं देख रहे। आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है और काफी अरसे से एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। सो खैर ये तो मजाक की बात रही, लेकिन जहाँ खबर की बात है वहां खबर पे आते हैं। तो बिग क्लेम भाई साहब आईसीसी की तरफ से। सबको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में क्या चल रहा है, सबको पता है कि रिसेंट जो भी डेवलपमेंट हुई है, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके स्टेटमेंट के बाद काफी हद तक ये लगना शुरू हो गया है कि वो जो एक महज एक कार्रवाई है कि गवर्नमेंट मना कर देती है कि नहीं जी हम इस रिस्पेक्टिव मुल्क में अपनी टीम को नहीं जाने दे रहे, और बस वो एक इंडिकेशन मिल चुकी है और उसके बाद बस अब वो कागजी कार्रवाई है। क्योंकि आईसीसी का खुद का चार्टर ये अलाउ करता है किसी भी बोर्ड को कि फॉर एग्जांपल कहीं भी आपका आईसीसी इवेंट हो रहा हो और आप पार्टिसिपेटिंग मेंबर हो और अगर आपकी गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं जी आप इस मुल्क में नहीं जा सकते, सो फिर ना आईसीसी के पास कुछ रहता है, ना वो बोर्ड की गलती रहती है, ना होस्ट का कोई अमल दखल रहता है। ये पॉसिबिलिटी अभी भी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे और हाइब्रिड मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी और हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, हमसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट्स हैं और कल आपने जो रिपोर्ट देखी है 34,000 करोड़ रुपए उनको फ़ायदा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट को और आईसीसी को भी। जो आईसीसी ने आज फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी शेयर की है उसमें अब पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मैचेस से और इंडिया के मैचेस से कितना फ़ायदा होता है। एक इंडियन उसी जो हमारे डॉन अखबार में आज रिपोर्ट छपी है आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पर, उसी में ये लिखा हुआ है कि इंडिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने ये बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के चंद मैचेस हुए आईसीसी में और उन चंद ही मैचेस से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इंडियन बोर्ड को और इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा बीसीसीआई कि इतना बड़ा लॉस हमें हो। ये तमाम चीजें देखते हुए वो फैसला जरूर करेंगे और मेरा ख्याल है आईसीसी को भी इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान अगर फिर मना कर दे तो फिर जो इनकम इनकी हो रही है वो ब्रॉडकास्टर भी बैकआउट कर सकते हैं। ये बताएं कि जब पीएसएल हमारी पिछली हुई है, दुनिया भर से प्लेयर्स आए, दुनिया भर से मेंटोर आए, पाकिस्तान के मेंटोर्स आए, किसी ने किसी चेयरमैन को कहा, किसी मार्केटिंग वाले ने कहा कि जनाब ए वाला स्टेडियम इथों तोड़ के ठीक कर दो, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, पैसा ज्यादा आएगा। दुनिया में से लोग जब क्रिकेट खेलने आएंगे क्योंकि फ्यूचर में आपको करना है ये। नहीं, किसी ने ये भी नहीं सोचा, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि कज़ाफी स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स हैं वहां पे क्रिकेटर इतना इतना नजर आता है भाई। कलेक्टर नजर ही नहीं आता, यूं है ऊपर वाले को नंबर नहीं नजर आ रहा होता शर्ट का। हम जब फॉरेन बिल्डिंग में होते हैं तो यकीन करें मोबाइल से जूम करके देख रहे होते हैं कि ये शर्ट का नंबर क्या है। और मुझे पता है कि जो आपका कज़ाफी स्टेडियम और आपका दुबई स्टेडियम आप देख लो, शारजा स्टेडियम देख लो, उधर ऐसे लगता है जैसे आपके ये 2 कदम के अगर कोई आइडियल स्टेडियम बना है ना दुनिया में अब तक, दुबई स्टेडियम, दुबई क्रिकेट स्टेडियम है और ये उसी फॉर्मेट की आपको झलक नजर आएगी। मैं आज आपको बता ये भी इस्लामाबाद में बनेगा, इस्लामाबाद में वो दुबई तर्ज का। अच्छा दुबई का हम थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दें कि क्यों जबरदस्त आर्किटेक्ट है वो। आप बैठे हैं अगर फॉरेन पे बिलफर्स तो आपको पवेलियन एंड पे बैठा हुआ बंदे की शक्ल नजर आएगी। ये कैसा डिजाइन किया